शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं सीजी फॉरेस्ट 2016 के पेपर 1। हमने पहले 25 प्रश्न जो है वो पहले वीडियो में एक्सप्लेन और सॉल्व कर दिए हैं। अब हम शुरू करेंगे 26 नंबर से, जिसमें से प्रश्न है, वर्ष 2014-15 में देश में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा था। इन द ईयर ऑफ 2014-15 द शेयर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इन कोल प्रोडक्शन of country was A 25%, B 22.8%, C 22%, D 39.26% या E नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वह 2014-15 के डेटा के हिसाब से जो भी रहा होगा, पर हमारे लिए काम का है 2018-19 का डेटा। तो वर्तमान में 2018-19 में 21.41% जो शेयर है, यानी 21.41% जो शेयर्स हैं, वे कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है और यह पूरे भारत में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तर लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट वर्ल्ड लेवल आयरन ओर इज नॉट फाउंड? ए दंतेवाड़ा, बी बस्तर, सी राजनांदगांव, डी कोरबा, ई इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है डी कोरबा। कोरबा जो है वह गोंडवाना चट्टान यहाँ पाई जाती है और यह हसदेव नदी के तट पर भी स्थित है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वह कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कोयला, क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क की प्राप्ति नहीं होती है। 28वां है कि छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व आय प्राप्त होती है? विच मिनरल गिव्स टू मैक्सिमम रेवेन्यू इनकम टू छत्तीसगढ़ स्टेट? ए आयरन और यानी लौह अयस्क, बी कोयला या कोल, सी टीन टीन ही है, डी चूना पत्थर या लाइमस्टोन, ई है नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी कोयला यानी कि कोल। तो किस खनिज राजस्व से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व आय की प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर होगा बी कोयला, यानी कि कोयले से सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। उसके बाद राजस्व की प्राप्ति होती है आपका लौह अयस्क से, और उसके बाद होता है चूना पत्थर। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव उद्योग नीति लागू है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड इन छत्तीसगढ़ फॉर। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वह 2016 में आया हुआ था। तो उस समय की स्थिति के अनुसार ऑटोमोटिव उद्योग जो नीति थी वह था ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017 तक। लेकिन वर्तमान में ऑटोमोटिव उद्योग नीति जो है वह समाप्त हो चुकी है और नई ऑटोमोटिव उद्योग नीति यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वह प्रारंभ नहीं हुई है। तो इसका कोई भी आंसर अभी सही नहीं होगा। इसके बाद 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि केलो परियोजना से किस जिले में सिंचाई का लाभ मिलेगा? विच डिस्ट्रिक्ट विल बी बेनिफिटेड इरिगेशन फैसिलिटी बाय केलो प्रोजेक्ट? ए रायगढ़, बी रायगढ़ एंड जसपुर, सी रायगढ़ एंड जांजगीर चांपा, डी जसपुर एंड जांजगीर या ई इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा रायगढ़ और चांपा जांजगीर या जांजगीर चांपा। केलो परियोजना से रायगढ़ और जांजगीर चांपा के जिलों में जो गांव हैं उनको सिंचाई का लाभ मिलेगा। ठीक है, यह जो केलो परियोजना है वह स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नाम पर 2014 में स्थापित की गई है। ठीक है, 31वां प्रश्न हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल हैं? हाउ मेनी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट मंडल आर देयर इन छत्तीसगढ़ स्टेट? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, 4, 5, 6, 7 और ई है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से। तो 2016 के हिसाब से इसका आंसर डी 7 लिया गया है, परंतु वर्तमान में 2020 की स्थिति में वन परियोजना मंडलों की संख्या जो है वह 9 है, जो कि पानाबरस, राजनांदगांव, बारनौपारा, रायपुर, कवर्धा, कबीरधाम, अंतागढ़, कबीरधाम, अंबिकापुर, सरगुजा, कोटा, बिलासपुर और 3 औद्योगिक वन परियोजना मंडल कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़ में है। इस प्रकार 9 वन परियोजना मंडल वर्तमान में संचालित है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? हाउ मेनी फॉरेस्ट मंडल्स होम हर्बल गार्डन आर इस्टेब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़ स्टेट? तो इसका आंसर 6, 7, 8, 9 और ई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस से लेना है। तो इसका आंसर है डी 9, डी है 9। तो ये 9 हर्बल होम गार्डन कौन कौन से हैं? तो रायपुर, धमतरी, कवर्धा, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, दक्षिण कोंडागांव, मरवाही के साथ यह 9 होम हर्बल गार्डन जो हैं वह
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में स्थापित हैं। इसके बाद 33वां प्रश्न है कि संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत कितना क्षेत्र लाख हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है। हाउ मेनी एरिया इन लाख हेक्टेयर कवर्ड इन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द छत्तीसगढ़ स्टेट। तो इसके जो आंसर हैं ABCDE, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, यानी कि ई अगर वर्तमान परिदृश्य से देखा जाएगा तो वह सही होगा। इसका वर्तमान में जो एरिया है वह है 28.46 लाख हेक्टेयर, यानी कि 28.46 लाख हेक्टेयर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है। विच इज़ द सेकेंड मेजर सीरियल क्रॉप टू पैडी इन छत्तीसगढ़ स्टेट। तो ए है गेहूँ यानी वीट, बी है ज्वार, सी बाजरा, डी मक्का या मेज, ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है डी मक्का, यानी सबसे ज़्यादा फसल का रकबा होता है, यानी कि उत्पादन भी कह सकते हैं, वह है धान, उसके बाद होता है मक्का। 35वां प्रश्न है पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों का आरोही क्रम बताइए। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जब भारत में प्रारंभ हुई तो इसके लिए विभिन्न समितियां बनाई गई थी। तो इन समितियों में जो क्रम है उसको बताना है। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले कौन सी बनी थी, उसके बाद कौन सी बनी थी, ये जो आपको बताना है। तो ए है बलवंत राय मेहता, बी है अशोक मेहता समिति, सी है GVK राव समिति, डी है LM सिंघवी समिति, यानी कि सारी कमिटीज़ हैं। इसके बाद इनका कॉम्बिनेशन दिया गया ABDC, BCDA, ABCD और D CABD और E है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ABCD, यानी कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद GVK राव समिति यानी कमेटी, और इसके बाद बनी थी LM सिंघवी कमेटी। तो इसका एक निमोनिक्स कह सकते हैं, यह है बैग्स, यानी कि बलवंत राय, अशोक मेहता, GVK राव और एस से होता है सिंघवी कमेटी। ठीक है, तो इसे आपको याद रखने में आसानी होगी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट खुरसेल वैली इज सिचुएटेड। ए बलरामपुर, बी नारायणपुर, सी जसपुर, डी बीजापुर, ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डी बीजापुर, यानी खुरसेल घाटी जो है वह बीजापुर में स्थित है, और खुरसेल घाटी जो है वह सर्वोत्तम किस्म के सागौन के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। इसके बाद 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट नडापल्ली केव्स आर सिचुएटेड। ए कांकेर, बी कोंडागांव, सी नारायणपुर, डी बीजापुर या ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डी बीजापुर, यानी बीजापुर में नडापल्ली केव्स जो हैं वो सिचुएटेड हैं। ठीक है, इसके बाद 38वां प्रश्न देख लेते हैं। 2014 तक छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हित किया गया है। हाउ मेनी प्लेसेस इन छत्तीसगढ़ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज आर्कियोलॉजिकल साइट्स टिल 2014। तो 104, 117, 127, 137 या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी 117, यानी कि 117 जो पुरातात्विक दृष्टि से स्थान है उनको 2014 तक चिन्हित किया जा चुका है। इसके बाद 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया। व्हेन वाज छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड इस्टेब्लिश्ड। 2001, 2002, 2003, 2004 या नन ऑफ दिस। इसका आंसर है बी 2002, यानी 2002 को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की स्थापना या गठन किया गया था। इसके बाद 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ सरकार का योजनागत व्यय का कितना प्रतिशत रहा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इन 2013-14। तो इसका ऑप्शन है ए 64.56%, बी है 60.56%, सी है 46.43, डी है 54.44 और ई है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है कि 2013-14 में जो योजनागत व्यय है वह कितना प्रतिशत रहा है। तो वह रहा है 54.44%, यानी कि 54.44%। 41वां क्वेश्चन है। निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग्स हु इज अ छत्तीसगढ़ सॉन्ग राइटर और पोइट। तो ए है श्रीकांत वर्मा, बी है लक्ष्मण मस्तूरिया, सी है भाल राव तैलंग या डी प्यारेलाल गुप्त और ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी लक्ष्मण मस्तूरिया। हमारे संग चलवरे वाला गाना आपको याद होगा, यह लिखा था लक्ष्मण मस्तूरिया जी ने। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुँची शरीर के किस अंग में पहनते हैं। यानी कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी द ऑर्नामेंट पहुँची इज वॉर्म इन छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन ए है फुट यानी पैर, बी हाथ हैंड, सी गला या नेक पे,
डी कान या ईयर पे, या ई नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी हाथ, यानी कि पहुँची जो ऑर्नामेंट है, आभूषण है, उसे हाथ में पहना जाता है। 43rd क्वेश्चन है पंथी गीत किस समाज में गाते हैं? तो विच सोसाइटी सिंग्स द पंथी गीत सॉन्ग? तो ए बसदेवा, बी देवार, सी सतनामी, डी उपयुक्त सभी यानी अबव ऑल, और ई है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सी सतनामी। सतनामी जो है वो पंथी गीत गाते हैं और ये अपने गीतों को गाते समय पिरामिड भी बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद है 44वां क्वेश्चन, पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन है? हु इज़ द पद्मश्री अवार्डेड कवि या पोइट ऑफ छत्तीसगढ़? ए मुकुटधर पांडे, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी नरेंद्र देव वर्मा, डी सुंदरलाल शर्मा, या ई इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है मुकुटधर पांडे, जिन्हें 1976 में जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राउत नृत्य में क्या गाते हैं? वाट इज संग इन राउत डांस? जब राउत नाचा होता है तो उसमें कौन क्या गाते हैं? तो इसका ए ऑप्शन कहता है चौपाई, बी दोहे, सी सोरठा, डी भजन, या ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है दोहे, बी। तो राउत नृत्य में दोहा गाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पंचायत समिति के सदस्य यानी कि द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति आर ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित यानी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, सी है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेटेड बाय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डी है दलीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड बाय पार्टी प्रेसिडेंट, और ई है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है। अब 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? हु इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड मैकले। तो इसका आंसर है बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था। इसके बाद 48 क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज बीइंग अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ए है ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी स्विट्जरलैंड, ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सी कनाडा से जो है राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा को लिया गया है, ठीक है। अब 49 क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? इन विच ईयर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजनांदगांव वाज फॉर्म्ड डिवाइडिंग द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट? ए है 1968, बी 1971, सी 1973, डी 1998, और ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सी 1973 यानी कि सी 1973 को दुर्ग जिले से विभाजित करके राजनांदगांव जिले का गठन किया गया। इसके बाद 50वां प्रश्न है कि राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है? इन द स्टेट सेक्रेटेरिएट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एवरी फाइल्स हैव टू बी सेंट टू द कैबिनेट? ए विभाग के सचिव से यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, बी है उप सचिव से डेप्यूटी सेक्रेटरी से, सी अपर सचिव यानी अंडर सेक्रेटरी, डी चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव, और ई इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डी मुख्य सचिव के द्वारा जो है सभी फाइलें मंत्रिमंडल को जानी आवश्यक है यानी कि चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने 2 वीडियो में छत्तीसगढ़ के भाग के 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम इसके 51 नंबर से अगला सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और MCQ क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।